हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है सारा स्टूडियो में। ये सी टेट जनवरी 2024 का जो सेशन है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और रजिस्ट्रेशन भी होना चालू हो चुका है। आज हम इसी के बारे में आप लोगों को A to Z प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि इसका आवेदन कैसे करें। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। जो हमारे चैनल पे नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि वो 3 नवंबर से 23 नवंबर तक है। पेमेंट करने की जो तिथि है वो भी 23 नवंबर तक है। इसमें 28 से आप 2 दिसंबर तक करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो तिथि है वो 21 जनवरी 2024 संभावित है। एडमिट कार्ड जो है उसका 2 दिन पहले जारी किया जाएगा। इसमें आप अगर सिंगल पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए तो उसका जो फ़ी है वो 1000 है और SC ST और हैंडीकैप के लिए एक पेपर का 500 है। अगर आप दोनों पेपर भरते हैं तो OBC के लिए आपका 1200 हो जाएगा और जनरल EWS के लिए और SC ST के लिए 600 हो जाएगा। या आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग या और किसी अन्य माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें बता दें कि 1 to 5 के लिए जो एलिजिबिलिटी है इसके लिए 6 कंडीशन लागू हैं। तो आप कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर 1 to 5 भरते हैं इनमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप 1 to 5 के लिए फिल कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 6 to 8 के बारे में। तो 6 to 8 में इसमें 8 कंडीशन को लागू किया है। ये 8 डिग्री में अगर आपके पास अगर एक डिग्री अवेलेबल है तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं सीरियल वाइज कर दिया गया है। 8 में सब में अथवा है और इसमें से अगर आपके पास कोई भी है तो आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के अंत तक। जो हमारे चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इसको फिल करके बताएंगे कि इसकी आवेदन कैसे करें। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और ऑनलाइन की सारी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हम आ गए हैं रजिस्ट्रेशन के डैशबोर्ड पर। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पर हम जाएंगे और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर 1 टाइम सबमिशन के लिए है। अगर आप सबमिशन कर देते हैं तो फिर इसमें करेक्शन के विंडोज पर ही करेक्शन आप कर सकते हैं, अन्यथा बीच में करेक्शन नहीं होगा। इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड की बात अगर करें तो इसमें फ़ोटो आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 3 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। इसमें फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है उसका 3.5 सेंटीमीटर ये आपका चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और सिग्नेचर का भी है 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो यही कैटेगरी में अगर आपका कुछ अलग है तो वो फ़ोटो साइन अपलोड नहीं लेगा। तो जो साइज करना है तो आप यही साइज का ही फ़ोटो साइन बनाएं। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम प्रोसेस करेंगे और अपना बेसिक डिटेल हम डालेंगे।
तो बेसिक डिटेल में आप देख सकते हैं कैंडिडेट नाम, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये चीज़ बेसिक हो गया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, इनमें से बहुत सारे आदमी को ये दिक्कत होता है कि इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसकी जगह में आप ये एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी आप चूज करके और इसको फिल कर सकते हैं और यहाँ पे उसका आधार नंबर इंटर करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो सिर्फ एड्रेस यहाँ होता है चालू। आप इतना में पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आपको फिर दोबारा एड्रेस पूछा जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम। फिर हम बात करते हैं पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, 2 बार पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड का जो क्राइटेरिया है वो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, फिर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर के बाद फिर नंबर होना चाहिए। ये फॉर्मेट में अगर आप बनाएंगे पासवर्ड तभी आपका पासवर्ड बन पाएगा, अन्यथा पासवर्ड नहीं बनेगा। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें से एक कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर उसका आंसर यहाँ पे फीड करना होगा, जो कि भविष्य में आपको काम देगा। अगर आप पासवर्ड या कुछ भूल गए हैं तो फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन या आंसर से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट को दिखाते हैं। इतना फिल करने के बाद जैसे पर्सनल डिटेल फिल करके 1 टाइम सबमिट करेंगे तो यहाँ मोबाइल पे OTP आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन नंबर जो है आपको मोबाइल और ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो अगला हम पार्ट दिखाते हैं आपको, इसमें क्या क्या और चीज़ें भरना है। तो इसमें पर्सनल डिटेल, फिर अप्लाइंग सिटी, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना, फिर फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए हम पर्सनल डिटेल को सबमिट करके आगे हम बताते हैं। तो जो पहले पार्ट में हम फिल किए थे उसमें से लगभग डाटा जो है मेरा वो आ चुका है। फिर यहाँ पे कैटेगरी को चूज करके फिर यहाँ से हम आगे बढ़ना है। पे एम्प्लॉइंग स्टेटस, अगर आप टीचर हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय टीचर कर सकते हैं, अगर अदर कोई टीचर है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नोट में करके फिर कैप्चा कोड इंटर करके और सेव नेक्स्ट करना है। जैसे सेव नेक्स्ट करेंगे तो हमको अगला पार्ट मिलेगा। इसमें आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाइंग के लिए अगर 1 to 5 अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आप 6 to 8 के लिए करते हैं तो इसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए अलग से लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसमें आपको एक अलग पेपर मिलेगा मैथ, साइंस और सोशल साइंस का। तो चलिए हम, अगर आप बोथ करते हैं तो बोथ में एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। चलिए हम बोथ करके बताते हैं। सबसे पहला लैंग्वेज हम ले लेते हैं हिंदी, फिर लैंग्वेज 2 ले लेते हैं इंग्लिश। तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 के लिए यहाँ पे सेट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। हम तो देख लेते हैं कि 1 2 3 4 में क्या है। तो एक नंबर में है सीनियर सेकेंडरी, मतलब इंटर 50% एंड 2 ईयर डिप्लोमा। दूसरा में है फिर सीनियर सेकेंडरी इंटर प्लस 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री। फिर तीसरा नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ 50% एंड 4 ईयर बैचलर एजुकेशन।
फिर चौथा नंबर में है सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो हम यहाँ 3 नंबर के कॉलम पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो 6 to 8 के लिए है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें आपको 8 कॉलम है। 8 कॉलम में से एक कॉलम कोई भी सिलेक्ट करना है। तो आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। तो इसमें है ग्रेजुएशन, 6 नंबर में ग्रेजुएशन पास एटलीस्ट 50% एंड पास अपेयरिंग फाइनल बीएड स्पेशल एग्जामिनेशन। तो जो हमें लागू है बीएड प्लस जो ग्रेजुएशन, इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे उसके लिए हम सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो हम सोशल साइंस लेके आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, डिग्री, बीएड अगर है तो डिग्री हो जाएगा, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा में करके आगे बढ़ना है। तो देख सकते हैं अगला जो ऑप्शन हम लोग को मिल रहा है वो एग्जामिनेशन सेंटर का है। इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा, अभी तो 3 जगह यहाँ पे शो कर रहा है। ये सीट ख़त्म हो जाने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन शो करने लगता है। चलिए हम झारखंड में सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से हजारीबाग में सेंटर बना दिया गया है। फिर हम झारखंड में दूसरा रांची में सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरा धनबाद सेलेक्ट कर लेंगे। चौथा बोकारो। फिर हम कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए ध्यान से देखें, अगर कहीं मिस होगा तो फिर आपको फॉर्म में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिग्री, तो यहाँ पे मेरा पास है, ये पासिंग ईयर 2022। कोर्स स्ट्रीम, उसके बाद फिर बोर्ड। तो बिना भावे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड हो जाएगा परसेंटेज। यहाँ पे कितना नंबर प्राप्त किए वो इंटर करना है। परसेंटेज अपने आप आ गया है। फिर यहाँ से हम सेव नेक्स्ट करेंगे और चल जाएंगे फोटोग्राफर पे। अगला जो मेरा ऑप्शन है वो फोटोग्राफ का है। यहाँ पे हम फोटोग्राफ, चलिए हम अपलोड करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अगर इस तरह से आपका भी अगर आता है तो यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब बारी है सिग्नेचर का। चलिए हम सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। देख लीजिए मेरा सिग्नेचर भी सबमिट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब बारी है कैप्चा कोड इंटर करने का। जैसे हम कैप्चा कोड यहाँ पे इंटर करके और सेव नेक्स्ट करेंगे तो फाइनल प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको फाइनल प्रीव्यू मिला लेना है। अगर कहीं कुछ त्रुटि है तो आप अपडेट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सारा ऑप्शन में यहाँ पे टिक लगा के एग्री पे क्लिक करके और फाइनल एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।